नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की 8वीं प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, जिसका पहला सवाल है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये हमारा कोई ऊर्ध्वाधर खंभा है और ये इसका आधार है। तो ये त्रिभुज हमने ABC मान लिया। खंभे की परछाई और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है, तो हमने मान लिया कि ऊंचाई h है तो उसकी छाया भी h है। सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये हमने मान लिया थीटा। तो ज्ञात करेंगे कि हमें इस त्रिभुज के अंदर लंबाई दी रखी है और आधार दे रखा है। तो L/A यानी tan थीटा हमें ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan का tan, थीटा का मान हमें दिया नहीं गया तो थीटा मान लिया। L लंबाई हमें दे रखी है h बटा आधार हमारा h है। h से h कैंसिल, 1। tan थीटा बराबर, tan के अंदर देखो 1 किसका मान होता है, tan 45 का। तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल नंबर 2। अगला सवाल है कि एक मीनार के, ये हमारी कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, इस 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई है वो h है। ये त्रिभुज बन गया ABC। इसके अंदर भी देखो हमें लंबाई दे रखी है, आधार दे रखा है, तो सूत्र लगेगा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan का tan, थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री बराबर लंब दे रखा है h बटा आधार का मान है 100। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 100 बटे में 1 लगाओ और वज्र गुणा करो। वज्र गुणा करने पर h को 1 से गुणा करोगे तो h आएगा, 100 को √3 से गुणा करोगे तो 100√3, तो h का मान आ गया 100√3 मीटर। ठीक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल दिया गया है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। यह मान लो एक सीढ़ी है, इसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये एक ऊर्ध्वाधर दीवार है और ये इसका आधार है और सीढ़ी है। ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं कि ऊंचाई h है। ठीक है। तो ये नाम हो गया ABC। अब की बार देखो कि हमें कर्ण का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन का साइन, थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री बराबर लंब हो गया h बटा कर्ण हो गया 15। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2 बराबर हो गया h बटा 15। वज्र गुणा करेंगे, 2 को h से गुणा करो 2h बराबर 15 को √3 से गुणा करो तो 15√3, और यहाँ से जब h का मान ज्ञात करोगे तो 15√3 बटा में 2 मीटर, ये हमारा ऊंचाई आ गया। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो आ गई 15√3 बटा 2 मीटर।
अगला सवाल दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, कि ये 10 मीटर ऊंची एक मीनार दे रखी है। मीनार के शिखर से, ये शिखर है, शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु पर, एक बिंदु है, इसके ऊपर एक बिंदु पर अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। क्या दे रखा है? अवनमन कोण। ये लो, ये दे रखा आपको 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये भी एकांतर कोण है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। और ये त्रिभुज बन गया ABC। और हमें पूछा गया है कि मीनार की बिंदु से दूरी पूछी है, ये हमने मान लिया कि x है। तो इस सवाल के अंदर भी देखो हमें लंबाई और आधार दे रखा है, तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। tan का tan, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री बराबर लंब दे रखा है हमें 10 मीटर, आधार दे रखा है x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x। वज्र गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा करो तो x बराबर 10 को √3 से गुणा करोगे तो 10√3 मीटर। तो हमारे पास आ गया कि मीनार की बिंदु की मीनार से आधार से जो दूरी है वो आ जाएगी 10√3 मीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। पांचवें सवाल में दिया गया है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा एक पुल है, ठीक है, ये हमारा एक पुल है। तो इसकी लंबाई हमें दे रखी है सवाल में 150 मीटर, 150 मीटर। और ये दे रखा है कि पुल है वो नदी के तट से, ये नदी के 2 तट हैं, इसके साथ जो कोण बना रखा है वो दे रखा है हमें 45 डिग्री, ठीक है। और हमें पूछा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ये हमारी नदी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी ये चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये मान लो त्रिभुज ABC है। अब इसके अंदर देखो कि हमें ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई, इसको हम मान लेते हैं h। तो हमें लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, और लंब और कर्ण किसके अंदर लगते हैं? साइन थीटा के अंदर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन का साइन, थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री बराबर लंब दे रखा है h बटा कर्ण का मान है 150। आगे चलो, साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर h बटा 150। वज्र गुणा करेंगे तो √2 को h से गुणा करो, √2h बराबर 150 को 1 से गुणा करो 150, h बराबर 150/√2, ठीक है। अब √2 का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √2 से गुणा करो और नीचे भी गुणा करो। h बराबर 150 को √2 से गुणा करो 150√2 बटा √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2। h बराबर 150 में 2 का भाग लगाएंगे 75√2 मीटर। h कितनी आ गई? 75√2 मीटर। अतः जो नदी की जो चौड़ाई है वो आ गई 75√2 मीटर, ठीक है।